ये ये बांकपन, ये जमाल, ये हुस्न, ये सब्र और इस्तिकामत, ये कहां से आया? तो इकबाल इसी नज़म में आगे चल के फरमाते हैं कि सीरत फरजंद हा अज उम्महात, जौहर सिद्को सफा अज उम्महात। सिद्को सफा का जौहर औलादों में जो देखने को मिलता है, ये माओ के दूध का असर होता है। और बेटों की सीरत का जो नक्श तुम्हें बैठा हुआ नजर आता है और उनकी सीरत का जमाल जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने तो ये चेहरा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक माँ की मेहनत होती है। तो माँ की वो मेहनत बच्चे को उस मंजिल पे पहुंचाती है, उस मुकाम पे पहुंचाती है कि फिर वो जमाने में एक ऐसे नकूश सबत करता है कि जमाना देखता रह जाता है। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये किरदार कि माँ होने के नाते से उन्होंने इस उम्मत को जो दिया, उम्मत के लिए जो उनकी कुर्बानी थी, और पर्दे के पीछे मस्तूर रह करके आपने जो नस्ल तैयार की और जो फर्जंद इस उम्मत के लिए तैयार किए कि उन्होंने इस उम्मत की डूबती कश्ती को बचाया। तो इकबाल कहते हैं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सीखने की ये बात माओ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरा इस्लामी मुआशरा बिगड़ चुका है, जब हालात दिगर हुए हैं, जब सारी कदरें लुट चुकी हैं, जब सब कुछ पामाल हो चुका है, जब उम्मत फिरका फिरका बन चुकी है, जब हम जख्म जख्म हैं, तो काम शुरू कहां से करें? पंबा कुजा कुजा नहम के हमा दाग दागस, कहां कहां रुई रखूं, जगह जगह से तो खून रिश्ता है। हम जहां भी देखें उम्मत का तो शिराजा बिखर गया है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। एहसासे ज़िया भी लुट गया, मताए कारवां भी लुट गया। जख्म जख्म है, लहू लहू है उम्मत। अखलाक बिगड़ गए, अकदार बाकी ना रही, बड़ों का हया बाकी ना रहा, नौजवान हया बाख्ता हो गए। अल्लाह अकबर। वाए कौमे कुश्ताए तदबीर गैर, कारे तखरीबे खुद तामीर गैर। हाय वो कौम कि जो गैरों की तदबीरों का शिकार हो गई और अपने आप को तोड़ रही है और गैरों की तामीर कर रही है। नौजवाना चू जना मशगूल तन, अज हया बेगाना पीराने कहन। इस कौम की हालत यह है कि नौजवान हया के जौहर से खाली हो गए हैं और अपने तन को संवारने के अंदर लगे हुए। सवेर से लेकर शाम तक वो अपने तन को संवारने की मशक ही कर रहे हैं। नौजवान भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रहा है, हर वक्त कंघी पट्टी में लगा हुआ है, जबकि उसका ये वजीफा तो नहीं था। उसकी जिंदगी के मकासद जलीला थे, उसके मकासद बहुत बड़े थे, लेकिन नौजवाना चू जना मशगूल तन, औरतों की तरह वो भी मशगूल तन हो गया। अज हया बेगाना पीराने कहन। और बूढ़े बाप भी, बूढ़े अशखास भी हया के जौहर से खाली होते चले जा रहे हैं। बूढ़ों की आंखों से भी जब हया छिन जाए तो फिर जवानों में क्या बाकी बचेगा? दुख्तराने ऊ बचश्मे खुद असीर, बजुल्फे खुद असीर, शोख चश्मो खुर्दा बीनो खुर्दागीर। और औरतों की हालत यह है कि वो अपनी जुल्फ की खुद असीर होकर रहेगी। शोख चश्म हैं, दिल फेंक हैं, साख्ता परदाख्ता दिल बाख्ता, अबरुआ मिसले दो तेरे आख्ता। जब वो खुद शैतान का रूप बन के मुआशरे के नौजवानों को वरगलाने पे आमादा होंगी, तो फिर बताइए मुआशरे का हुस्न सलामत कैसे रह सकता है और तकद्दुस के जौहर की हिफाजत क्यों कर की जा सकती है? तो जब कौम का ये मिजाज हो कि न बूढ़े में हया बाकी रहे, न जवान में शर्म रहे, और वो बनने सवरने को जिंदगी की मिराज समझने लगे, और औरत जो है वो खुर्दागीर हो, औरत शोख चश्म हो, अपनी जुल्फ की खुद असीर हो जाए और हर वक्त वो जीनत बाजार बनना और जीनत मजलिस बनना और शम्मे महफिल बनना ही पसंद करे, तो फिर कौम कहां से तलाश करेंगे? कौम की नशत कहां से होगी? कहां से कौम अब इस बिगड़ी हुई कौम को, इस फरसूदा मुआशरे को, इस अकदार से खाली लोगों को किस तरह असरे नो मुनज़्ज़म किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, फिर दोबारा जिंदगी कैसे दौड़ सकती है
कैसे दोबारा वो अपने इस्लाफ के नकुशे कदम चूम सकते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि इस कौम को संवारने के लिए दोबारा आगोश मादर में आना पड़ेगा। जब जख्म जख्म है बदन और जगह जगह से लहू रिस रहा है, तो पट्टी कहां बांधे, फाहा कहां रखें, खून कहां से पूछें, कहां मरहम लगाएं, कहां दारू रखें। तो परेशान हाल है कि हम जाएं कहां और किधर से काम का आगाज करें और किस काम को कहां से शुरू करें कि सारा आवे का आवा ही बिगड़ गया है। तो इकबाल कहते हैं कि आइए इस दौर में कि जब तुम्हारा हाल ही हो तो खवातीन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसवा को इख्तियार कर लें, और आपका उसवा उन्हें एक नई जिंदगी देगा और एक नई नस्ल की तैयारी का सबब और जरिया होगा, और नई नस्ल इस उम्मत को दोबारा खड़ी कर देगी और जवानों को पीरों का उस्ताद बना देगी। शर्त यह है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उसवा उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। और देखिए कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत किस तरह की। औरत का काम औलाद की तरबियत, और ये उसका सबसे बड़ा वजीफा है। जब औरत इस वजीफे से गाफिल हो जाए या गाफिल कर दी जाए तो फिर कौमों का वजूद मिट जाता है, कौमें अपना तशख्खुस खो बैठती हैं। मगरब ने अपनी कौम का जो बेड़ा गर्क किया और आज वो तूफान बदतमीजी हमारी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने औरत से ये जौहर छीना, सबसे पहले उसका हया छीना। देखिए कुछ मर्द के वस्फ हैं, कुछ औरत के वस्फ। अल्लाह ताला ने दोनों के औसाफ और दोनों के अंदर कमालात रखे हैं। कुछ दायरा खवातीन का है, कुछ दायरा मर्दों का है, और वो उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और खवातीन उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। वो औसाफ हमीदा, वो औसाफ कमालिया, और वो जो है वो जौहर जो मर्द का मकसूम है वो मर्द में होने चाहिए। वफा है, उसकी सरश्त में जुर्रत है, बहादुरी है, सखावत है। ये वो जौहर हैं जो एक मर्द की मुरव्वत है, ये उसकी जिंदगी का कमाल है। और औरत के अंदर हया है, पाक दामनी है, इफ्फत है, मेहमान नवाजी है, बच्चों की तरबियत है। और अल्लाह ने सबसे बढ़ करके औरत के अंदर अपने वस्फ का अक्स रखा कि उसके अंदर अपनी शान रबूबियत का अक्स डाल दिया कि जिस तरह अल्लाह मखलूक को पालता है, औरत अपनी नस्ल को पालती है, भूख प्यास काट के भी उसको पालती है। मगरब ने क्या किया, सबसे पहले उसका हया लूटा, उसको बेलिबास कर दिया। जो उसका जौहर था, जो उसकी पाकीज़गी की का जामन था लिबास, उस लिबास को उतार दिया। लिबास उतरा तो हया बाकी न रहा। जब हया बाकी न रहा तो फिर इस्मत भी बाकी न रही, फिर पाकीज़गी भी सलामत न रही, फिर इफ्फत भी तार तार हो गई। और जब इफ्फत तार तार हुई तो फिर उसकी अमूमत मर गई। मां होने की एक ख्वाहिश, मां होने का एक जज्बा और मां होने की एक सलाहियत जब उसको बतदरीज किस तवार कत्ल किया जाता है तो वो कभी मां बन भी जाए, लेकिन वो हकीकी माना के अंदर मां का वो रूप नहीं धार सकती। जब हया का पर्दा उतार दिया गया, जब इफ्फत और पाक दामनी जो है वो तार तार हो गई और कवारी लड़कियां मां बनने लगी, और फिर वो जो है वो अपने बच्चों को ही जदीद जराए के जरिए कत्ल करने लगी, तो अमूमत का खून हो गया। वो मां होने का जो जज्बा था उसका खून होता रहा। और उम्र के एक हिस्से में उन्होंने एक मुआशरती जरूरत के तौर पे मां बनना चाहा भी, लेकिन वो बच्चा जो है वो उस मां की आगोश में नहीं पला जो मतलूब थी, जो फितरत के करीब तर मां थी। वो मां उनको मुयस्सर नहीं आई और उस मां ने फिर दूध भी नहीं पिलाया। इसलिए जो मां अपनी छाती निचोड़ के बच्चे के अंदर मुंतकिल करती है, वो जज्बा भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मगरब ने छीन लिया उसका वो जौहर और उसकी नक्काली के अंदर, उस मुआशरे की नक्काली के अंदर औरतों के हकीकी रूप को और हकीकी रंग को और हकीकी सलाहियतों को उजागर करने की बजाय उनके बदनी नकूश को वाजे किया, और औरत का जो हकीकी जौहर है और हकीकी उसकी सफात है वो पसे पर्दा चली गई। इकबाल ने भी
अपने दौर का अलमिया बयान करते हुए कहा था, इश्क व मस्ती का जनाजा है तखय्युल इनका, इनके अंदेशाए तारीख में कौमों के मजार, चश्मे आदम से छुपाते हैं मुकामात बुलंद, करते हैं रूह को खाबीदा बदन को बेदार, हिंद के शायरो सूरत गरो अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे है औरत सवार। वो जुल्फ और रुखसार की कहानी तो सुनाते हैं, वो लबहाए लाली का तस्करा तो करते हैं, वो कदे जेबा की कहानियां तो सुनाते हैं कि ये कद कयामत है, वो झील जैसी आंखों और नरगसी आंखों की बात तो करते हैं। ये औरत के बदन से मुताल्लिक चीजें हैं, लेकिन औरत की इफ्फत, औरत की पाकदामनी, औरत का हया, औरत की पाकीज़गी का जौहर, औरत के अंदर जो रबूबियत का अक्स अल्लाह ताला ने रखा है। देखिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू की शान ये है कि वो खुद पर्दे में मस्तूर है, लेकिन पर्दे में मस्तूर होने के बावजूद उसका फैज और उसकी करम नवाजियां पूरे जहां को फैजियाब कर रही हैं। रोशनी सूरज देता है और सूरज को सामने कर दिया और वो जहां में उजाले बांटता है, चांद चांदनी बखेरता है, सितारे राहें कुशादा करते हैं, राहें दिखाते हैं, फूल ताजगी और फरहत देते हैं, बशाशत पैदा होती है, दरख्तों के वजूद से फल मिलता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये हवाएं, ये फजाएं, ये धनक की शोखियां, ये कायनात की बू कलमूनियां, ये फूटते हुए झरने, ये बहते हुए धारे, ये नुचड़ते हुए बादल और ये बरसती हुई बारिश और जमीन सूखता हुआ सब्जा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। लेकिन वो खुद पर्दे में मस्तूर है, पर्दे के पीछे अल्लाह जल्ला शानहू, लेकिन उसकी रहमतों से पूरा जहां फैज़याब हो रहा है। तो अल्लाह ने मां को भी अपनी रबूबियत की शान से हिस्सा दिया और उसका अक्स मां के ऊपर डाला कि जिसका मालिक खुद मस्तूर है, लेकिन कायनात के अंदर उसी के फैज से लोग पल रहे हैं, उसकी करम नवाजी और करम गुस्तरी का दस्तरखान बिछा हुआ है, जिसके खाने करम से लोग खाते हैं। इस तरह मां पर्दे के पीछे होती है, स्क्रीन पर मां नहीं होती, स्क्रीन पे मां नहीं होती, मां पर्दे के पीछे होती है। लेकिन पर्दे के आगे शेख अब्दुल कादिर जीलानी होते, ये मां की शान है। मां पर्दे के पीछे होती है, मां को दुनिया जान नहीं होती, वो पर्दे में मस्तूर है, लोगों ने मां को देखा नहीं, लेकिन स्क्रीन पे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र दिखाई। मां पर्दे के पीछे होती है, लेकिन जमाना देखता है कि पर्दे के बाहर जो चीज, जो हस्ती उन्हें नजर आती है, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिखाई देती है। मां पर्दे के पीछे मस्तूर है, लेकिन जमाना देखता है करबला के तपते हुए रेगजार में कायनात को जो बरसती हुई तलवार और कड़कती हुई बिजलियां जिन तलवारों के आशियानों में हैं, वो तलवारें लोगों को नजर आती हैं तो करबला में हुसैन इब्ने अली की तलवारों में नजर आती है। मां हुजरा फातिमा के अंदर मस्तूर है, लेकिन बेटा आज दुनिया को दिखा रहा है और जमाना देख के कहता है, वाह हुसैन तूने फातिमा का दूध ही पिया है। तो मां मस्तूर होके पर्दे के पीछे जो है वो अपने बेटे की तरबियत से जो है वो मां बोलती है और मां का अक्स दिखाई देता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मां को रबूबियत का जो अक्स दिया है, जिसका खुद वो मस्तूर है, पर्दे के पीछे है, लेकिन पूरी कायनात उसी के फैज से पल रही है। तो मां को भी ये शान दी है कि वो पर्दे में सिमट करके अपनी नस्ल को आगे करती है और वो नस्ल एक अच्छी कौम देती है और कौम की बेहतरी की जामन बन जाती है। इसलिए कौम की बहन और बेटी को इकबाल नसीहत करते हुए बोलते हैं, अगर पंदे से दुर्वेश पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी। अगर तू दरवेश की एक नसीहत मान ले, हजार उम्मत मर सकती है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आ सकती। वो क्या है? बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर, बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तू पर्दे के पीछे चली जा। तेरा काम स्क्रीन पे आना नहीं है, तेरा काम बाजारों में नहीं है, तेरा काम महफिल में नहीं है, तू शम्मे महफिल नहीं है, तू चराग खाना है, तू दिया नहीं जिसको उठा के कोई जहां मर्जी ले जाए, तू घर का चराग है, घर की रोशनी है। तो तू पर्दे के पीछे चली जा और तेरा काम जो है वो पर्दे पे आना नहीं है और तू घर संभाल ले, फिर देखना तेरी औलाद बहरो बर संभाल लेगी। तू सिमट जाएगी, कौम फैलती चली जाएगी।
अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी। अगर दुर्वेश की एक बात मान ले, हजार कौमें मर जाएंगी लेकिन उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आएगी। और वो क्या नसीहत है, बतूल बाश, बतूल बन जा, वह पिन्हा शो अजी असर, और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तुझे जमाना दकियानूसी का ताना दे, तू परवाह न कर। तुझे ओल्ड फैशन कहा जाए, तू परवाह न कर। तुझे पत्थर के जमाने की औरत कहा जाए, तू परवाह न कर। तेरे बुरके को जो है वो कैदखाना करार दिया जाए, तू परवाह न कर। तेरा बुरका तेरे हया का पहरा है, तेरी चादर की एक सलवट तेरी आबरू का पहरा है और तेरी इज्जत का निशान है। तू सिमट जा, तू पर्दे के पीछे चली जा। बतूले बाश व पिन्हा शोजी असर, जमाना कुछ भी कहता रहे, तू जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तू पोशीदा हो जा, तू हुजरे में चली जा। तू जो है वो अपने घर का चिराग बन, घर की रोशनी बन। दर आगोश शब्बीर बगीरी, फिर देखना तेरी आगोश में भी हुसैन के जानशीन जन्म लिया करे। लेकिन शर्त यह है कि तुझे बतूल बनना होगा, तुझे मुसल्ला संभालना होगा, तुझे तहज्जुद के मुसल्ले पे उठ के आंसू बहाने होंगे, तुझे घर संभालना होगा, फिर तेरी औलाद बहरोबर संभालेगी। जो तेरा वजीफा है, जो तेरा काम है, वो तू कर, और फिर तेरी औलाद वो करेगी जो उनका काम है। तो जब तू अपना घर संभाल लेगी और पर्दे के पीछे होगी, देखिए फूल को देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सुभान अल्लाह। मियां वो तो मस्तूर है, वो तो छुपा हुआ है, लेकिन जब हम फूल को देखते हैं तो सुभान अल्लाह पुकारते हैं, अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने कहा था कि गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है, दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है। बेसाख्ता जुबान पे सुभान अल्लाह। मियां वो तो पर्दे में मस्तूर है, लेकिन देखा फूल को सुभान अल्लाह कह के दाद उसे दी। पहाड़ों को देखा, बेसाख्ता कहा अल्लाह अकबर। वो तो पर्दे में मस्तूर है। बरसती बारिश को देखा और मौसम की रंगीनियों को देखा, धनक की शौखियों को देखा, कौसे कजा का जमाल देखा, तो बेसाख्ता पुकारे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मियां वो तो पर्दे में मस्तूर है, देखने वाली आंख जानती है स्क्रीन पे ये है, पीछे कोई कारीगर है। स्क्रीन पे ये फूल है, पीछे फूल को तराशने वाला है, इसकी दर्जों में रंग खुशबू भरने वाला है, इसको लताफत देने वाला है, इसको जमाल देने वाला है, इसको हुस्न देने वाला है, इसको खूबसूरतियां देने वाला है। ये धनक की शौखियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन पीछे कोई और है। इसलिए बेसाख्ता फूल को देख के सुभान अल्लाह कहने पे बंदा मजबूर होता है। इसलिए जब हुसैन इब्न अली को करबला में देखते हैं तो बेसाख्ता इकबाल कहता है कि रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के पाशीद में। जब हुसैन इब्न अली की तलवार चलती है और वो जालिम के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म और जबर से समझौता नहीं करते, बच्चे कटवा देते हैं लेकिन उफ नहीं करते, बेटे के हलक से खून का फवारा छूटते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले। अब्बास के कटे हुए बाजू देखते हैं, फिर भी कहते हैं मालिक तेरा शुक्र है कि हम हक पे कायम हैं। जो रात जो है वो जुल्मतों से भरी पड़ी है, लेकिन सजदे में रात बसर करते हैं। जो जवान बेटे की लाश कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं, फिर भी कहते हैं मालिक हुसैन की कुर्बानी कबूल कर ले। तो हुसैन के इस जज्बे को देख के, जिस तरह फूल को देख के सुभान अल्लाह कहा, तो इकबाल जो है वो हुसैन इब्न अली की इन जुर्रतों को, इन शजाअतों को, इन बहादुरियों को, इन इस्तिकामतों को देख के कहता है ए फातिमा, अगर तेरे बाबा की शरीयत की जंजीर मेरे पांव में ना होती कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, तो ए फातिमा मैं काबे की बजाय तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करता, और काबे का तवाफ करने की बजाय तेरी कब्र का तवाफ करता। रिश्ताए आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, तेरी कब्र के गिर्द घूमता, सजदा बरखा के पाशीद में, और मेरी पेशानी से टपकते हुए सजदे तेरी कब्र पे निछावर होते। क्यों? इसलिए कि जो काम तुमने किया है, करबला में तलवार नजर आ रही है, करबला में इस्तकामत नजर आ रही है, भूख और प्यास के बावजूद जुर्रत नजर आ रही है, लेकिन फातिमा मैं जानता हूं ये तेरे दूध का असर है। अल्लाह अकबर। आंखें पर आंखें अदब पर वुर्दाए तस्लीम और रजा,
आ अदब परवुरदाए तस्लीमो रजा, आसिया गर्दां व लब कुरान सना, लब कुरान सरा। कहा वो अदब की परवुरदा तस्लीमो रजा के माहौल में पली हुई और परवरिश पाई हुई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जो है वो चक्की पीसती रहती है और लबों पे कुरान का नगमा जारी रहता है। माँ जब चक्की पीस रही हो और लबों पे कुरान हो, आटा गूंद रही हो लबों पे दरूद हो, रोटी पका रही हो और लबों पे सलाम हो रसूलुल्लाह का, तो बेटे फिर हुसैन इब्ने अली जैसे ही जन्म लेंगे। लेकिन माँ की नजरें जब थरकती तस्वीरों पे होगी तो बेटा कोई अदाकार तो बन सकता है, हुसैन इब्ने अली का जानशीन नहीं बन सकता। अदब पर वुर्दाए तस्लीम व रजा, आसिया गर्दां व लब कुरान सुना, लब कुरान सरा। तो कुरान मजीद पढ़ते हुए चक्की पीसना, ये उसका असर है कि आज हुसैन करबला में जो है वो डटा हुआ और इस्तिकामत का कोहे गिरा बना हुआ है। तो इकबाल देखता हुसैन इब्ने अली को है, लेकिन खिराज सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पेश करता है। इसलिए अच्छी माएँ अच्छी कौम की जामिन होती हैं। जब वो सिमट जाती हैं तो मुआशरा फैल जाता है, जब वो पर्दे में चली जाती हैं तो स्क्रीन पे फूल खिलते हैं, स्क्रीन पे खूबसूरत नक्शो बंगार आते हैं। अल्लाह अकबर। तो माँ को सिमट करके एक नई कौम की नशअत के लिए आगे बढ़ना होगा। आज ये उम्मत, ये कौम, ये उम्मत मुस्लिमा लहू लहू है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद की जिस नेहज से तरबियत की है और जिस माहौल के अंदर सब्र व रज़ा और तस्लीम का पैकर उनको बनाया है, आज की ख़वातीन इस्लाम के लिए, आज की मुक़द्दरात इस्लाम के लिए वही कामिल नमूना, वही अकमल नमूना। और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का उसवा रहमत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा का अक्स और कामिल अकमल जो है वो जमाल था। हजरत सैयदा आयशा महबूबा महबूब कायनात सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने आदात में, खसाइल में, उठने बैठने चलने और दीगर उमूर में जिस कदर हुजूर के मुशाबे सैयदा फातिमा को पाया है सलामुल्लाह अलैहा को किसी और को नहीं पाया है। गोया हुजूर की सीरत का अक्स सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पाकीज़ा वजूद, तो उनका वजूद ख़वातीन इस्लाम के लिए कामिल अकमल और मुकम्मल नमूना। अल्लाह अकबर। मादरा उसवाए कामिल बतूल, मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल। तस्लीम की खेती का जो हासिल है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, और माओ के लिए कामिल अकमल नमूना जो है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और उनकी तरबियत का जौहर कुरान सराई है, कुरान पढ़ना है। घर के अंदर कुरान का रिवाज कि चक्की भी पीसती हैं और कुरान की तिलावत भी चलती हैं। तो इसलिए अगर दोबारा मुक़द्दरात इस्लाम घरों में कुरान का चरागां कर लें और अपनी उमूर खानादारी के अंदर कुरान मजीद की तिलावत को साथ साथ जोड़ लें, तो फिर देखना कि नई नस्ल के अंदर उसके बातनी असरात कैसे मुरतब होते हैं और किस तरह नई नस्ल तैयार होती है। तू न दानी तू मी दानी के सोजे किराते तू, दिगर गु कर तकदीर उमर रा। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन हो के कुरान पढ़े तो उम्र की तकदीर बदलती है, और अगर तू माँ हो के कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुना। तो इसलिए माँ की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है कि वो एक साले मुआशरे की तश्कील के अंदर बुनियादी, मरकजी और कलीदी किरदार अदा करे। ये रहेगी मस्तूर पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के सामने आने वाली नस्ल इसकी तरबियतों का नतीजा होगी, इसकी मेहनत का नतीजा होगी, और समर होगी, ये फल होगी जो है वो इसकी कमाई का। तो इसलिए ख़वातीन इस्लाम को, मुक़द्दरात इस्लाम को, उनको उसवा नूर हासिल करना चाहिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आपने अभी सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं का अक्स थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने किसी खातून को इस कदर या किसी मर्द को हुजूर के मुशाबे नहीं देखा जैसी हुजूर अलैहिस्सलाम की आदात का अक्स हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पाया जाता था। अल्लाह अकबर। अपने हुजूर अलैहिस्सलाम सारी रात अल्लाह के हुजूर इज्ज़ो नियाज़ और जिक्र फिक्र में बसर करते हैं, और हत्ता ततवर्रा मकदमा हो, यहाँ तक कि हुजूर के मुबारक कदम सूज जाते हैं, और हुजूर की इल्हाओ जारी इबादत क़याम अल्लाह के हुजूर रुकू सुजूद जारी रहते हैं। हत्ता कि मेरा रब खुद कहता है, ए चादर ओढ़ने वाले, सारी रात जागा ना कर, कभी सो भी तो लिया कर। तो सारी रात हुजूर का क़याम होता है। अब आइए ये अक्स यहाँ देखते हैं।
कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारा दिन घर के काम काज करती हैं, सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ रहती हैं, चक्की भी पीसती हैं, कंधे पे मशकीज़ा भी उठा के भर के लाती हैं, बच्चों की ज़रूरियात को भी पूरा करती हैं, मौला कायनात की खिदमत में भी कसर नहीं छोड़ती। लेकिन जब शाम पड़ती है तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती हैं, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में रात गुजरती है। एक दिन अल्लाह के हुजूर सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज़ गुना होती हैं, मालिक तेरी रातें ही इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का ज़ौक़े बंदगी ही पूरा नहीं होता, एक रात तो इतनी लंबी बना दे कि जी भर के तुझे सजदा ही कर सके। तो ये ज़ौक़े इबादत सारा दिन गुजरता है और अपने हाथ से काम करती हैं। बड़े घरों की बेटियां हम देखते हैं कि अमूमन जाके बसती इसलिए नहीं है कि वो कहती हैं हम शोहर की खिदमत क्यों करें, लेकिन हुजूर के घर से बड़ा घर किसका हो सकता है। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जाती हैं तो एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ, सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी में फातिमा ने मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे दुख पहुंचा हो, मेरी तकलीफ का बायस कभी नहीं बनी। तो अपने हाथ से चक्की पीसती हैं। एक जमाना आया कि हाथ में चक्की पीस पीस के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और मशकीज़ा उठा के लाती हैं और कंधों पे निशान पड़ जाते हैं। एक ग़ज़वे में बड़ी वुसअत के साथ माल गनीमत आया जिसमें गुलाम भी थे, लोंडियां भी थी। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जाओ अपने बाप से एक आध लोंडी ले आओ जो आपके साथ काम काज में मदद करे, और आपका काम ज्यादा हो गया है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये आसानी होगी। तो कहा ठीक है मैं हाजिर होती हूँ। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, बस सलाम करके वापस आ गई। तो मौला कायनात ने देखा कि वापस आ गई हैं, तो कहा कि हुजूर से अर्ज नहीं किया। कहा मैंने अर्ज करने की जसारत और हिम्मत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हिम्मत बन नहीं सकी और मैं अर्ज नहीं कर पाई। कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। कहा हुजूर ये आपकी साहबजादी आपकी खिदमत में आई थी, सलाम करके लौट गई। इनका मकसद था कि आपके पास इतने गुलाम और इतनी लौंडियां आई हैं, तो कोई लौंडी कोई कनीज अता कर दें ताकि काम काज में मुआवनत हो जाए। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में छाले पड़े हैं काम करके। अल्लाह अकबर, हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, लौंडियां अता कर देते। हमें तो यही लगता है कि उन्होंने एक लौंडी एक कनीज तलब की थी, हुजूर ने कई कनीजें अता कर दी होंगी, लेकिन तारीख का जवाब मुख्तलिफ है। सैयदा फातिमा के हाथों पे छाले हैं, कंधों पे मशकीज़े के निशानात मौजूद हैं। लाडली शहजादी लाडली बेटी हुजूर की दहलीज पे खड़ी है, दामाद साथ खड़ा है और एक कनीज का सवाल लिए हुजूर की चौखट पे खड़े हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से एक कनीज मांगते हैं, हुजूर अता कर देते, लेकिन मेरे हुजूर क्या कहते हैं, वल्लाहि ला आतीकुमा, वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं दूंगा। बेटी हाथ के छाले दिखा रही है, मशकीज़े के निशान कंधों पे। जरा तारीख पढ़िए कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तो ये गुलाम और लौंडियां फरोख्त करूंगा और सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के पढ़ने वाले जो मेरे तलबा हैं मैं उनकी जरूरत को पूरा करूं। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के पढ़ने वाले तलबा की जरूरतों का मैं कफील हूं और मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन चूंकि तुम चल के आई हो, खाली नहीं मोड़ना, तो फिर हुजूर ने वो तस्बीहात फातिमा जो आज भी हम पढ़ते हैं, और उलमा कहते हैं ये मुजर्रब है कि अगर थकन हुई हो तो तस्बीहात फातिमा पढ़ लें तो जो है वो आपकी थकन उतर जाएगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये नुस्खा देते हैं कि काम तुम उसी तरह करोगी, लेकिन ये थकन उतारने का नुस्खा तुम्हें देते हैं, ये पढ़ लिया करो तो फिर क्या होगा, तुम्हें थकन नहीं होगी। तो बेटी दहलीज पे खड़ी है, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं दूंगा, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ने वाले उन जो है वो तलबा की जरूरतों की कफालत करूंगा। यहां हमें ये बात भी समझना होगी कि जो दीनी तलबा होते हैं, मदारसे दीनिया होते हैं और जो दीन के काम होते हैं, उनकी अहमियत क्या है। शहजादी दहलीज पे खड़ी है, लेकिन हुजूर कसम करके कह रहे हैं वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम तुम दोनों आए हो, मेरी बेटी भी है और दामाद भी है, बेटी और दामाद दरवाजे पे आ जाए तो फिर कौन उनकी फरमाइश पूरी ना करे। लेकिन कहा कि मैं इसके बावजूद तुम्हारी फरमाइश इसलिए नहीं पूरा करता कि मुझे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले तलबा नजर आते हैं और मैं उनकी जरूरतों को जो है वो पूरा करूंगा।
इससे ये बात भी हमें अच्छी तरह से अपनी रूह में जज़ब कर लेनी चाहिए। दीगर कामों के अंदर और दीगर मद्दात के अंदर तो हम बहुत खर्च करते हैं, और मदारस दीनिया का मामला आए तो हमारे मामलात कमजोर पड़ जाते हैं, और हम यूं समझते हैं शायद ये कोई उज़्वे मुअत्तल हैं और मुआशरे को इनकी जरूरत नहीं है। हजरत शेख अहमद मुजद्दद अल फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, दीगर मद्दात के अंदर लाखों दिए हुए और इयानत दीन के अंदर एक दांग, एक टगा दिया, फरमाया ये ज्यादा अफजल और ज्यादा अशरफ है, क्योंकि इससे इयानत दीन होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला आती को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन आए हो तो ये लेते चलो। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर का काम भी करती हैं, चक्की भी पीसती हैं, और शौहर की खिदमत में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, और अल्लाह के हुजूर बंदगी का सर, अल्लाह अकबर और न्याज़मंदी आपकी जिंदगी में शामिल है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक और पहलू, और वो भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का अक्स है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलसोजी